शाह बिकते हैं फ़कीर बिकते हैं, शाह बिकते हैं फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीरा व कबीरा बिकते हैं। कुछ सरे आम कुछ पसे दीवार, कुछ सरे आम कुछ पसे दीवार, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, बातें बहुत सारी करनी थी आपसे और आज टॉपिक भी बहुत ज़्यादा हैं जिन पे अभी हम बात करेंगे, मगर इतने टॉपिक्स हैं वाईटी पे कल भी मैं वीडियो नहीं बना सका कि अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो अहम टॉपिक्स हैं हम आज उन्हीं पे डिस्कस करेंगे, जो अपने मामलात हैं। आज आपने देखा होगा कि एक वीडियो आई थी सुबह में डीडी की, जिसमें वो बहुत एग्रेसिव थे और उन्होंने काफ़ी सारे इंकशाफात किए, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैंने सितारा से हाथ जोड़ के कहा था कि ख़ानदान में हर बंदे को चैनल बना के दो, मगर नजमा को नहीं बना के देना। उसने मेरी एक नहीं सुनी और आज जितनी बर्बादी हमारे ख़ानदान की हो रही है उसमें नजमा मुलव्विस है इस सारी चीज़ में। तो ये कुछ इल्ज़ामात लगाए थे डीडी ने और डीडी के ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगे हैं, बहुत सारी उसकी बातें खुली हैं, बहुत सारे मामलात खुले हैं, उस पर बात करनी है। साथ ही साथ ये बात भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि भाई इन दोनों बहन भाइयों में अंदर ही अंदर राब्ते हैं और ये अंदर ही अंदर एक दूसरे से जो बातें होती हैं वो शेयर करते रहते हैं, जो मामलात होते रहते हैं। अब ये जो मौसूफ जो मिस्टर 30% है, इन्होंने जो बड़ी बात की थी कि मैं ज़बरदस्ती आके दिखाऊंगा शादी पे और देखूंगा कि हमें कौन अलग करता है। तो अभी ये बात भी आज आपसे डिस्कस कर रही है कि इसमें कितनी जो है अंदर से इनके साथ जो है चल रही है बातचीत उसकी, इनके बहन की, उनकी सपोर्ट है या उनके जो बहनोई हैं उनकी भी सपोर्ट है, फ़ारूक साहब की। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करनी है। इसके साथ साथ ये सुनने में आ रहा है कि फ़ारूक साहब भी जा रहे हैं इस्लामाबाद बेटी की शादी की डेट कुछ आगे करने के लिए। बीच में मामलात बड़े गंभीर हो गए थे, क्या मामलात हैं, क्यों जा रहे हैं इस्लामाबाद और अब डेट कब आएगी, दूसरी नेक्स्ट डेट कब वो अनाउंस करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आज आपसे शेयर करनी हैं। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बहुत ही प्यार से अदब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले जी बात करूँगा मैं डीडी के रिएक्शन के ऊपर। डीडी का आज रिएक्शन आया, उसने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और बहुत ज़्यादा उसने बातें की। उसने दोबारा फिर वही सारी चीज़ें रिपीट की हैं। अब देखें कि फ़ारूक के घर से किसका रिएक्शन आता है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया था कि हम अब किसी के ऊपर बात नहीं करेंगे, ना वो हम पे रिएक्शन दें ना हम रिएक्शन दें। ये फ़ारूक ने भी बोला था, डीडी ने भी बोला था। अब ज़रा मामला फिर दोबारा गर्मा गर्मी की तरफ चले गए हैं। तो डीडी ने साफ साफ अपने अल्फाज में कह दिया कि हमारे जिस दिन ख़ानदान में सितारा ने नजमा को चैनल बना के दिया उस दिन तबाही आ गई। मैंने उस चैनल बनाने से पहले मुखालफत की थी और उनको समझाया था कि ख़ानदान में आपने जितने लोगों को चैनल बना के दिए ठीक है, मगर इसको कभी नहीं बना के दो। ये डीडी का कहना था, मगर सितारा ने मेरी नहीं सुनी। मैंने हाथ जोड़ के उसको बोला था कि ये काम नहीं करना और आज वो सितारा देख रही है और उसको पता है, मगर वो खामोश है कि हमारी पूरे ख़ानदान की तबाही का बायस कौन है। ये किसने कहा जी? डीडी ने कहा। और साथ साथ उन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें खोली हैं उनके भाई के लिए और काफ़ी सारे मामलात खोले हैं। उधर से उन्होंने भी दूसरी लाइव कर दी है, उन्होंने भी काफ़ी सारी इनके लिए बातें की हैं। अब ये देखने में आए कि मामले कहाँ जाके बैठते हैं, क्योंकि अभी तो जैसे जैसे ये शादी के दिन करीब आएंगे तो ये मामलात जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की बातें खुल रही हैं, पुरानी चीज़ें खुल रही हैं, तो बड़े मामलात ख़राब होने वाले हैं व्यूअर्स। तो अल्लाह पाक आसानी करे। और साथ ही साथ जी मैं नजमा सिस्टर का व्लॉग देख रहा था, उन्होंने भी अपने 2 व्लॉग्स के अंदर ये बातें कही हैं कि हमारा रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पहले हमें वकार फैमिली के लिए भड़काया जा रहा था, अब उनको हमारे बारे में भड़काया जा रहा है, हमारी बेटी का घर बसने से पहले ही ख़राब किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम है नजमा का कि उन्होंने कहा है कि अब हमारा घर ख़राब, हमारी बेटी का घर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है।
इसमें बहुत सारे लोग मुलविस हैं, अपनों के नाम लिए, नाम किसी के नहीं लिए, मतलब अपनों का ही शिकवा किया कि वो सब मुलविस हैं, इधर की उधर बातें लगा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देखें, ये जो रिश्ता हमने किया था, हम वकार लोगों को नहीं जानते थे, इनको हमसे मुलाकात करवाने वाली अम्मी और सितारा हैं, और फ़र्स्ट टाइम इनसे मुलाकात काशिफ भाई के घर में हुई थी। ये अपने भाई की शादी में आए थे या कुछ ऐसा सिलसिला था, जो भी था। फिर कराची में भी एक दो दफ़ा इनके घर पे इनकी अम्मी से और इनसे मुलाकातें हुई थी। देन फिर सितारा ने और उनकी अम्मी ने किरदार अदा किया, और उनको हमने कहा था कि हमारे बच्चों की आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ बेहतर समझें तो शादी वगैरह करवा दें, या कोई अच्छा घर देखें तो रिश्ता करवा दें। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने आज अपनी बताई, सारी डिटेल अपने ब्लॉग्स के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे वकार ने भी एडवाइस दी है कि मैं किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं करूं, ये नजमा सिस्टर ने कहा। और ये मुझे उन्होंने एडवाइस दी है कि शादी तक आप किसी को भी कोई रिएक्शन में वीडियो ना दें। मगर मैं जब तक देख रहा हूँ, मैं अपनी एक बात कर रहा हूँ कि ये बहन हमारी बाज नहीं आ रही हैं, हर किसी को जवाब दे रही हैं, हर किसी को जवाब दे रही हैं, और उससे डबल जवाब दे रही हैं, एग्रेसिव होकर जवाब दे रही हैं। अगर ये अपने दामाद की इतनी बात मानती हैं और इतनी उनकी कदर है इनकी नज़र में, तो इनको फिर ये बातें नहीं करनी चाहिए, खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। क्योंकि जो बेटियों वाले घर होते हैं वो अपने हिसाब से थोड़ा ठंडा रखते हैं मामलात को, इतना एग्रेसिव आके अपने चैनल्स पे आके इस तरह के बयानात नहीं देते। तो फिर इन चीज़ों से भी रिश्तों पे असर पड़ता है। कहने का मकसद ये है कि वो अपने आप को कुछ कम नहीं कर रही हैं और दूसरों के ऊपर बहुत हावी हो रही हैं। जहाँ तक जो मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं उसमें हर तरह से वो मतलब जो भी उनके ख़िलाफ़ अगर कोई सही भी बात करे तो भी उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग जो है फिर वो कहते हैं कि देखें, ये जब खुद बाज नहीं आ रही है, खुद हर चीज़ से हमें जो है वो बता रही है, तो हमें भी इसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये कुछ मामलात हैं। बाकी वो उनके अब्बू का जो आज मैंने देखा कि वो बैठे हुए थे चारपाई पे, उन्होंने शिकवा किया अपनी बेटी से कि तुम तो व्लॉग बना रही हो, हैं मेरा चैनल तुम लोगों ने पता नहीं कहाँ करवा दिया। तो वो हंसने लगी कि नहीं अब्बू, आप अच्छे लग रहे हो, ऐसे बैठे रहो। वो चारपाई पे बैठे हुए थे, और वो बाद में फिर ये भी बोलती रही अपनी चैनल में कि पता नहीं मेरे अब्बू को क्या हो गया है। अब देखिए, यहीं से ये बातें पैदा होती हैं कि अभी भी उनको चैनल का शौक़ है। हम तो इस बात में खुश हैं, अच्छा हुआ इनका चैनल चला गया। अब कौन बोल रहा है? ये इनकी बेटी बोल रही है। ये प्रीवियस व्लॉग में इन्होंने बोला था, आज वाले में नहीं, कल वाले में। और हम बस खुश हैं कि अभी अब्बू मुतमईन हैं, बैठे हुए हैं। तो बच्चे आपके खुश हैं, चैनल अंकल का उड़ चुका है, और उड़ चुका है या इन्होंने उड़ा दिया है या क्या मामला थे, इसका कोई गूगल आईडी से पासवर्ड चेंज कर दिया है, कोई भी शरारत की है, इसमें मिली भगत तो है, अपने ही किसी की है और ख़ास रिश्ते की है, अपनी औलाद में से किसी की। हम नाम किसी का नहीं जानते कि किसी पे हम इल्ज़ाम तराशी करें, मगर है अपनों में से ही किसी ने जो भी ये काम किया है। तो खैर, वो उन्होंने कहा कि बस हम तो यही चाह रहे हैं, ये अपनी एक विश बताई कि अब्बू का चैनल जो है दोबारा नहीं आए। मगर अब्बू इस कोशिश में लगे हुए हैं और अभी भी अपनी वर्किंग जारी रखी हुई है उन्होंने कि मेरा किसी तरह चैनल रिकवर हो जाए। देखते हैं कि औलाद की जो चीज़ है, जो उनकी एफ़र्ट से वो काम आती हैं या इनके वालिद की काम आती हैं, उनका चैनल कब तक रिकवर होता है और कब आता है दोबारा फिर इस तरह। तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ लोगों की आदत है बातें करने की साथ ही साथ, और ये हमारे ख़िलाफ़ शुरू से लेके एक साजिश कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। और अल्लाह ने चाहा तो हमने फ़िलहाल ये मशवरा किया है कि अभी हम शादी की डेट आगे कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये चीज़ मैंने देखी कि जो सुनने में आ रहा था, 2 दिन पहले भी इन्होंने टाइटल भी लगाया था कि फ़ारूक कोई जाने वाला है इस्लामाबाद, और इसको बुलाया तो वहाँ से किसी ने भी नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है अपनी वाइफ के साथ मिलकर कि हम कुछ इन हालात के अंदर शादी की डेट को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो इस सूरत में वो जा रहे हैं इस्लामाबाद। अब कब जा रहे हैं, 1 हफ़्ते बाद, 2 दिन बाद, परसों, ये कुछ कंफर्म नहीं है, मगर उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मैं जाऊंगा। अम्मी से और सितारा से मशवरा करूंगा इस बात पे कि डेट कब की आगे करनी चाहिए, क्या मामलात हैं। क्योंकि असल जो ये अभी डीडी के साथ, साजिद भाई के साथ और दूसरी ये कंट्रोवर्सीज़ में जो इनके मामलात हुए हैं, उसके बाद से काफ़ी ये मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हैं अभी। तो मेरा ख़्याल है कि ये ख़ुद भी इसको चाह रहे हैं कि थोड़ी सी आगे बढ़े
और जिस तरीके से फिर वो सऊदीया वाली टीम को भी इन्होंने हायर कर दिया बीच में लाने के लिए, तो उसके बाद से ये बहुत परेशान हो गए कि अब किस तरफ से किस रिश्तेदार को पहले मनाया जाए, फिर उसको अपनी खुशी में बिठाया जाए। तो ये अभी ख़ुद बड़े कंफ्यूज हैं अपने मामलात के अंदर कि इनको करना क्या चाहिए। तो इसी सूरत में वो अभी जाने वाले हैं कुछ दिनों में, वो देखें कि अपने बहन के घर पे जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या इनका फ़ाइनल डिसीजन निकलता है और अपडेट जो है नेक्स्ट क्या अनाउंस करते हैं, क्या मामलात होते हैं। साथ ही साथ कल मैंने एक सितारा का ब्लॉग देखा, आज उनकी कम्युनिटी आई थी कुछ घंटे पहले कि मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा। हालांकि उन्होंने वो चैलेंज का भी बताया हुआ था, काफ़ी सारे लोग उनको कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स करें, आप कल थोड़ा सा बाहर गई हुई थी आउटिंग पे, उसी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आप थकी हों या परेशान हों या कुछ आपको ऐसी कोई हो तबीयत ख़राब, तो आप उसमें रिलैक्स होकर व्लॉग बनाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो उनके व्यूवर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में उनको यही एडवाइस दे रहे थे और उन्होंने उसी वजह से फिर वो अपने व्यूवर्स की वजह से एक कम्युनिटी भी लगाई थी कि 2 घंटे लेट मेरा व्लॉग आएगा। तो इंशाल्लाह आज उनका व्लॉग आएगा, ख़ुद डिटेल से बताएंगी। बाकी कल वाले व्लॉग के ऊपर मैं एक ज़बरदस्त बात करने वाला था, ये कि बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री थी उसमें। जो हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, और जो इस्लामिक जिन्होंने जंगें लड़ी थी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और गांधी जी, ये सारे थे वहाँ पे, उनकी सारे मुजस्मे थे, सारी हिस्ट्री बता रहा था। सबसे अच्छी बात जो ये थी कि मुस्तफ़ा की जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा वो एक नॉलेज वाली चीज़ें अपनी वालदा को गाइड कर रहे थे, बता रहे थे। इट मीन्स ये कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी एजुकेशन पे फोकस किया हुआ है और हिस्ट्री वगैरह को भी वो रिसर्च कर रहे हैं आजकल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि अपनी वालदा को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में वो बता रहे थे और बच्चे में इतना टैलेंट था कि वो माशाल्लाह से इतने कॉन्फिडेंस से हर चीज़ को हिस्ट्री वाइज उसको बता रहे थे। जो ब्रिटिश जो जंगें थी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसादात थे, उनके मामलात के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें सितारा को गाइड कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगा उनका कॉन्फिडेंस देख के। और कीप इट अप बेटा, इसी तरह जो है आगे बढ़ें और इसी तरह अच्छी से अच्छी नॉलेज हासिल करें। और ये चीज़ देखते हुए मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा और वहाँ पे जो भी इन्होंने चीज़ें दिखाई बहुत ही ज़्यादा रियल नज़र आ रही थी एक तरह से, जिस तरह ये सारे मुजस्मे थे वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखी ये चीज़ें, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग था। और उसके साथ साथ अच्छी फैमिली की इन्होंने गैदरिंग दिखाई अपनी, वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। जी तो व्यूअर्स, ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। और जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा नए देखने वालों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।